आज शुक्रवार का दिन रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास आपके साथ लेकर आपके संदेशों की सौगात। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव है। कार्यक्रम का नाम इंस्टेंट लाइव का अर्थ कि बस तभी के तभी जुड़ना है आपको। आप अपने संदेश अब हमें भेज सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। अनुरोध बस इतना ही कि कुछ संक्षेप में भेजें आप अपने संदेश, तो बहुत अच्छा रहे। आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, एक दिल, दो दिल या अनेकों दिलों किन्हीं तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं रेडियो धड़कन के माध्यम से। कोई सकारात्मक संदेश जो आप खुद मानते हो वो आप भेज सकते हैं। कोरा उपदेश बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई चुटकुला लिख करके भेज सकते हैं जिससे हमारे चेहरे और भी खूबसूरत हो जाएं सबके। और इसके अलावा प्रकृति के नाम संदेश दे सकते हैं या फिर आज के दिवस से जुड़ी बात आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। कोई जन्म दिवस हो, जन्म स्मृति हो या पूर्ण स्मृति हो या कोई विशेष दिवस हो, आज कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस हो, तो वो हमें लिख करके भेज सकते हैं। संक्षेप में अपना संदेश आप लिखिएगा साथियों। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। तो आरंभ करते हैं संदेशों का सिलसिला। हम देख रहे हैं कि लगातार 8 बजे से हमें संदेश मिलना आरंभ हो गए हैं और बहुत सारे संदेश आपके स्नेह के रूप में हमें मिल चुके हैं अभी तक। तो साथियों, आरंभ करते हैं कार्यक्रम का सफ़र यानी संदेशों का सफ़र सिलसिला। ये स्पेशल कार्यक्रम श्रोताओं आपके संदेशों के लिए ही होता है। कृपया फरमाइशी गीत न भेजिएगा। तो पहला संदेश हमें प्राप्त हुआ है। जो संदेश है वो पढ़कर सुनाते हैं, नाम इनका बाद में बताएंगे। लिख रहे हैं कि आदरणीय नीता मैम जी आदाब जी। लिख रही है, दूसरी बार प्रोग्राम दिल से दिल तक में मैं हाजिर हो रही हूँ। गर्चे मैं रेडियो धड़कन के सारे प्रोग्राम खाना बनाते समय सुनती रहती हूँ और आपकी और ललित जी की सुरीली आवाज़ और आपकी आवाज़ कोयल जैसी आवाज़ और ललित सर जी की आवाज़, बहुत ही सुंदर आवाज़ और बहुत सुंदर गाते हैं, बोलते हैं, उनकी बातें बहुत ही सुंदर अंदाज उनका होता है और ये दोनों आवाज़ें हम सभी के दिलों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और लीजिए अपनी दिल की बात आपके प्रोग्राम के ज़रिए कम शब्दों में आपसे शेयर कर रही हूँ। और लिख रही है, रीता बाजी और ललित जी को मेरा सलाम कहिएगा। भाई हम बिल्कुल कहने वाले नहीं हैं क्योंकि वो कार्यक्रम में हमें पूरी उम्मीद है कि ख़ुद भी सुन रहे होंगे वो कार्यक्रम, लेकिन अगर नहीं होंगे तो हम चलिए कह देते हैं कि रीता बाजी, ललित जी और लिख रही हैं सभी धड़कन के मित्रों को भी मेरा नमस्कार सलाम। तो बिल्कुल हमने कह दिया है आपने जो कहा। आगे लिख रही है, अगर आप किसी भी मकसद में नाकाम हो जाते हैं तो कभी भी मायूस ना होइएगा, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दें। भाई बहुत ही सुंदर विचार आपने लिख करके दिया और हमें यकीन है कि आप भी इस विचार को ज़रूर मानती होंगी। और ये हमारी सखी सहेली हैं हरीगंज कटिहार से, शमा अफरोज़, रिफत अफरोज़ हैं इनके साथ और आमना अफरोज़ भी संग हैं। शमा अफरोज़ जी, बहुत ही सुंदर आपका संदेश और आपने जो ये विचार लिख करके भेजा बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक। बिल्कुल सखी, हम भी कोशिश करेंगे कि इन लाइंस पर हम चल पाएँ। अगर जीवन में कभी मायूसी हमारे सामने आ जाए तो हम कम मायूस हो, ना मायूस हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए बिल्कुल उठ जाएं, आगे बढ़ जाएं। हमारी भी कोशिश ये रहेगी और हम अपने सभी श्रोता साथियों से भी यही अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शमा अफरोज़ अपने सुंदर संदेश के लिए। इलियास कुरैशी का पुरानी बागपत से ये लिख रहे हैं, मैं अपने दिल की बात इस प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। हमारी रेडियो दोस्त हमसे रुखसत हो गए, इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम उन्हें भी याद करें तो बहुत अच्छा। सबसे बेहतर हमारे रेडियो आरजे हैं जो हर बात हिंदुस्तान क्या देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। और
ये कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जिस तहत एक, जैसा कि बताया जाता है कि ये ओपन फॉर्मेट कार्यक्रम है। इसमें हम अपना सकारात्मक विचार, प्रकृति के नाम संदेश, कोई दिल की बात, या जैसा कि बता रहे थे कि कई तरह की चीज़ें हम इसमें भेज सकते हैं। तो हम अपने जो पुराने हमारे श्रोता साथी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, आज मैं उन सबको याद कर रहा हूँ और विनम्र अभिवादन, श्रद्धांजलि उनको मैं प्रेषित कर रहा हूँ आज दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। विशेष तौर पर इलियास कुरैशी नाम लिख रहे हैं, हमारे काबिल दोस्त रईसुद्दीन पठान जी को याद करता हूँ और श्रद्धांजलि रूप में मैं आज के दिन उन्हें याद कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे हमारे श्रोता साथी रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात कही है इलियास कुरैशी मित्र, आपने सभी बातों को कहा कि हम ये कहते हैं कि ये भेजें, इसमें जो भी आपने सब लिख के दिया, बिल्कुल हम ऐसा ही कहते हैं हर कार्यक्रम में। लेकिन आपने ये जो बात की है कि जो हमारे श्रोता साथी, जो बिल्कुल आदरणीय सक्रिय प्रबुद्ध श्रोता साथी हमारे रहे और आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम लेकिन ज़रूर है क्योंकि वो अपनी एक श्रोता की दुनिया में बहुत ही मशहूर रहे। तो इन नामों की फहरिस्त में रईसुद्दीन पठान जी, हम भी बिल्कुल उनको जानते हैं। पुरानी बागपत से उनका संदेश आया करता था और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे तो हमें पता चला, तो हमने भी उनके घर कॉल किया था। तो उनकी बिटिया से हमारी बात हुई थी जो दिल्ली में ही रहती हैं। तो अभी भी कभी कभी उनसे बात हो जाया करती है, हमारी रईसुद्दीन पठान जी के परिवार से बात हो जाती है। तो आपने उन्हें याद किया, हमें भी बिल्कुल याद आ गई। इसी सिलसिले में एक और नाम ये याद कर रहे हैं कि तिमारपुर से एक साथी रहे थे, सुमन जी, बिल्कुल हमें याद है, एक साथी रहे थे जो कोरोना में चले गए थे। तो आप उन सबको आज याद कर रहे हैं और हम भी इलियास कुरैशी जी आपके साथ साथ उन सभी आदरणीय प्रबुद्ध श्रोताओं को याद कर रहे हैं और उन्हें सबको विनम्र श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई तरह की बात आज आपने लिखी कार्यक्रम में, इलियास कुरैशी मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद सईद अब्बासी का संदेश प्राप्त हो चुका है। लिख रहे हैं कि जो परिवार होता है हमारा, हम कहते हैं कि खून के रिश्तों का परिवार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक ऐसा परिवार भी होता है जहाँ खून के रिश्ते नहीं होते। पहले अजनबी होते हैं और जुड़ जाते हैं और ऐसे जुड़ते हैं कि खून के रिश्तों से भी आगे निकल जाते हैं, यानी इतने गहरा जाते हैं रिश्ते, जैसा कि रेडियो धड़कन और सभी श्रोताओं का संबंध है। मेरे दिल की बात आज यही। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सईद अब्बासी, बुलंदशहर से, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी, बुलंदशहर से। बहुत ही सुंदर बात और सही बात आपने लिख करके दी। हमारे मन में भी ऐसी ही बात है। वाकई रिश्ते तो बहुत होते हैं और चाहे वो खून के रिश्ते हो या दूसरे रिश्ते हो, लोग आते हैं जीवन में, लोग जाते हैं, लेकिन जिनसे दिल मिलते हैं वो स्थिर रह जाते हैं, वो जीवन में रह जाते हैं और बड़ा आनंद देते हैं वो रिश्ते। उन्हें सोच करके भी आनंद महसूस होता है। जैसे कि हम और आप सब साथी हैं, हम एक वर्चुअल माध्यम से, एक आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे के हो चुके हैं, यानी कि परिवार रूपी हम बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य। तो लिख रहे हैं श्री कृष्ण बाठे कि जल बचाना चाहिए हमें, सावन के दिन है और वर्षा का पानी हमें इकट्ठा करना चाहिए। ऐसी कोशिश हमें लगातार करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र इस ओर ध्यान दिलाने के लिए। और वाकई बारिश जहाँ जहाँ भी हो रही है वहाँ वर्षा पानी इकट्ठा करें, वो हम पानी और कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। बोले तो समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। अगला संदेश देखते हैं किन साथी का प्राप्त हुआ है। अगला संदेश है जो मिला है, 8 बजे के संदेश चल रहे हैं अभी। लिख रहे हैं आदरणीय नीता अग्रवाल मैडम जी को
किशोर नगर अमरावती के हीरामन शेंडे की ओर से स्नेह भरी भावनापूर्ण नमस्ते। नमस्ते जी, हमारी भी नमस्ते आपको, स्नेह भरी भावनापूर्ण नमस्ते। लिख रहे हैं कि तारीख 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार प्रोग्राम फिल्मी सितारे पर संदेश लिखकर प्रेषित किया था, किंतु आपने नहीं पढ़ा, सो आपके कहे मुताबिक आज संदेश भेज रहा हूँ, तो कृपया ज़रूर पढ़िएगा, इनायत होगी। लिख रहे हैं कि तृष्णा से तड़पते मृग समान आज का प्रोग्राम सुनने के इंतज़ार में आपका श्रोता मित्र हीरामन शेंडे, किशोर नगर अमरावती से। ठीक है, इनका संदेश कहाँ है मगर? अच्छा, संदेश इनका पहले है और ये संदेश इनका बाद में है। तो क्या लिख रहे हैं हीरामन शेंडे, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं धर्म का अर्थ। आगे लिख रहे हैं, किसी गांव में एक सेठ रहता था। पूजा अर्चना मंदिर में देव दर्शन से उसकी दिनचर्या शुरू होती, फिर शाम तक अपने व्यवसाय में लगा रहता। उसी गांव में धार्मिक लेकिन एक निर्धन व्यक्ति रहता था। मंदिर में तो वो रख नहीं सकता था कुछ, तो सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर नित्य ही अपनी गली में रख देता था। वो अंधेरी गली थी और शाम होने के बाद कई लोग वहाँ से आते जाते थे और उन्हें दीपक की रोशनी में सड़क पर चलने में बहुत सुविधा होती थी। रात का पहला पहर बीत जाने के बाद जब दीपक बुझ जाता तो उस गली में लोगों का आना जाना बंद हो जाता। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। ना तो मंदिर में दीपक जलाने वाला नियम टूटा, ना ही गली में तेल का दीपक जलाने वाले निर्धन व्यक्ति का। दोनों वृद्ध होकर अंतिम सांस तक आ पहुँचे और यमलोक पहुँचे तो सेठ को निम्न स्तर की स्थिति और सुविधाएं दी गई, जबकि निर्धन व्यक्ति को उच्च श्रेणी की सुविधाएं। यह व्यवस्था देख सेठ ने यमराज से कहा, ये भेद क्यों, जबकि मैं तो भगवान में मंदिर का घी का दिया रोज जलाता था और असली घी का। तो धर्मराज मुस्कुराकर बोले, पुण्य की महत्ता मूल्यों के आधार पर नहीं, कार्य की उपयोगिता और भावनाओं की होती है। मंदिर तो पहले ही प्रकाशमान था, लेकिन इस गरीब इंसान ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों व्यक्तियों को लाभ मिला। उन्होंने दुआएं दी। धर्म का असली उद्देश्य तो आम आदमी का उत्थान है। अगर धर्म कर्म का सामान्य इंसान को लाभ ना मिले तो इसका अर्थ ही क्या है। इसलिए निर्धन इंसान का प्रयास महत्वपूर्ण है। साथी हीरामन शेंडे, आपने इतनी अच्छी ये कहानी लिख करके दी, इतनी प्रेरणादायक, वाकई बहुत ही अच्छी बात कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसके लिए ये नहीं है कि हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे समय की ज़रूरत है या बहुत शारीरिक श्रम हमें करना है। बात सिर्फ होती है हमारे विचार, भावना और कर्म की। कई बार विचार बन जाता है, भावना आती है, जिक्र होता है, लेकिन उस कार्य तक हम नहीं पहुंच सकते। हमारे पास वक्त नहीं होता, या वक्त का तो खैर बहाना होता है, हमें और जगह जाने के लिए टाइम मिलता है, पार्टीज़ के लिए टाइम मिलता है, डिनर लंच के लिए टाइम मिलता है, सब बातों के लिए होता है, लेकिन शायद इन बातों के लिए नहीं। हीरामन जी, आपने बिल्कुल हीरे जैसी बात, हीरे जैसी कहानी पेश की। बहुत ही प्रेरणादायक आपने ये कहानी पेश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हीरामन शेंडे मित्र। कार्यक्रम में आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। अशोक केशवानी का संदेश पहुंच चुका है हम तक। हैंड रिटन संदेश इनका संदेश पढ़ेंगे, लेकिन एक गीत आपको पहले अवश्य सुनवाएंगे। तो सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी।
दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। रा 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 पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, दिल में थोड़ा सा बचपना ज़रूर रहना चाहिए, ऐसा बचपना जो किसी का नुकसान नहीं करे, ना अपना न और किसी का। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, इससे पहले बता दें नए साथियों के लिए दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम चल रहा है। इंस्टेंट लाइव का अर्थ कि तभी के तभी जुड़ना है आपको। और आज फ्राइडे स्पेशल संदेशों का कार्यक्रम है, फरमाइशी गीतों का नहीं है, कृपया फरमाइशी गीत ना भेजिएगा। और अब तो हमारे साथी वैसे समझ चुके हैं, कोई फरमाइशी सॉन्ग नहीं भेजते हमारे साथी, फिर भी नए साथियों के लिए हम ये जानकारी दिए देते हैं। साथियों, हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119, इस नंबर पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं। संदेश एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरह के संदेश, अपने दिल की बात जो भी आप कहना चाहते हैं, हाँ संक्षेप में भेजना है, बिल्कुल लेंथी और मैसेजेस आपको नहीं भेजने हैं। तो दिल की बात कह सकते हैं, जो भी आपके मन में हो, दिल में हो, बस कह डालिए। यह आपका ही प्लेटफॉर्म है, आपके दिल की बात का सकारात्मक विचार कोई भी जो आप मानते हो वो भेज सकते हैं। कोई चुटकुला आप लिख करके भेज सकते हैं, बहुत अच्छा। आज के दिवस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी बातें, प्रकृति के नाम भी संदेश दे सकते हैं आप, कुछ भी मौसम की बात कर सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, कोई छोटी सी छुटकी सी नन्ही सी कहानी, कुछ प्रेरणादायक बात हो जिसमें, या कुछ हंसी खुशी की बात हो, आप भेज सकते हैं। तो ओपन फॉर्मेट कार्यक्रम है साथियों, इतनी सारी सुविधा है इसमें कि किसी भी तरह की बात आप भेज सकते हैं, बस सकारात्मक प्यारी सुंदर बात होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले संदेश की तरफ। हमने जैसा कि बताया था कि अशोक केसवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं अपने हैंड रिटन संदेश के द्वारा। और ये साथी क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं इनका संदेश। लिख रहे हैं, दोस्तों धड़कन परिवार में अभी श्रोता भाइयों को, ललित कुमार जी, नीता अग्रवाल जी को, रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केशवानी का सादर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी। और आगे लिख रहे हैं, दिल से दिल का प्रोग्राम में ऐसा दिल लगता है कि मेरी धड़कन बन गया है ये, बिना इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए मेरा दिल मानता ही नहीं है। बिल्कुल वही, हमारा भी दिल नहीं मानता, हम भी ऐसे ही हैं जी, आपके जैसे सेम टू सेम है। और आगे लिख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में दिल मानता ही नहीं है, इसमें भाग लिए बगैर। लिख रहे हैं, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई कहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, अब क्या बताएं भाई, मेरा दिल इस कार्यक्रम में लग चुका है। इसलिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि दिल में अपने आप से प्रेम करो, कुछ अपने आप को पहचानो। हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से आए हैं। इस आपाधापी में शायद हम अपने आप को भूल गए हैं। कोई भी कार्य करते हैं कई बार सोचना पड़ जाता है, कोई भी कार्य करने से पहले एक
प्रारूप अवश्य बनाएं और अपने मन में एक संकल्प अवश्य लें कि जो भी आज मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी और सफलता मिलेगी मुझे उसमें। दोस्तों, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। आपने सिकंदर बादशाह का नाम तो अवश्य सुना होगा। उन्होंने कभी भी जिंदगी में अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले संकल्प लेते थे और युद्ध को जीतना था। मात्र उनका 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया था। कई राज्यों में जीत हासिल हुई, बहुत सारे राज्यों के इन्होंने नाम भी लिखे, इत्यादि देशों के वो मालिक बन गए थे। ये सब क्यों था? दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। इसीलिए कार्य करने से पहले संकल्प लें कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका दृढ़ संकल्प जो होगा वो आपको अवश्य सफलता दिलवाएगा। आज अपने दिल की बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने कही। बहुत सुंदर मित्र अशोक केसवानी, जो आपने अपनी बात, अपने दिल की बात शेयर की है, वाकई काबिल तारीफ़ है। दृढ़ संकल्प बिल्कुल ज़रूर हम लें और ऐसा संकल्प करें कि पक्का संकल्प हो कि हम इस काम को करेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और ये भी हो जाता है कि कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन फिर भी हार ना माने मित्र, हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। कोई भी सकारात्मक कार्य आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं तो हमेशा दृढ़ संकल्प लें। बहुत सुंदर बात अशोक केसवानी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया, अनेकों धन्यवाद। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल और परिवार के सदस्य, और संग है धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल और परिवार के सदस्य। आगे ये लिख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, इस मौसम में पहाड़ी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर पत्थरों की बारिश, चट्टानों का खिसकना, मिट्टी गिरना, ये सब बातें आम होती हैं। अगर बरसात के मौसम में जाएंगे तो वहाँ फंस सकते हैं। तो बरसात के मौसम में पहाड़ी यात्रा पर विशेष तौर से ना जाएं और रात की यात्रा तो बिल्कुल भी ना करें। और लिख रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास भी जब हम बरसात में कभी जाते हैं या बरसात हो चुकी होती है तो कई बार क्या होता है, छोटे छोटे नाले होते हैं, गड्ढे होते हैं, वहाँ हमारा पैर आ सकता है। तो वहाँ आप ध्यान से चलें और बच्चों को भी यही बात समझाएं। उत्तम सिंह जंघेल मित्र, बहुत ही अच्छी बात के ऊपर आपने अपना ध्यान दिलाया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर बात और सटीक बात आपने कही। और हम देख भी रहे हैं कि जो लोग इस मौसम में पहाड़ी यात्रा पर गए, क्या हुआ वहाँ पर, वो सबके सामने है। कितनी परेशानियाँ वहीं पर रह रहे लोगों को हो रही है, तो जो पर्यटक जाते हैं उनको कितनी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखें। और हाँ, छोटे मोटे गड्ढे जिनमें पानी भरा होता है, नहीं दिखते हैं, वो उनसे बड़े ध्यान रखें। ज़रा सा पैर मुड़ा हमारा, बस गए काम से। और तो ध्यान रखें और बच्चों को भी ये सब बातें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका सुंदर संदेश के लिए। और लिख रहे हैं आगे ये साथी, दूसरे साथी रसिक भाई दवे जुड़ चुके हैं जूनागढ़ से। लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो आनंद बख्शी, अच्छा ये मुमताज़ के शो की बात कर रहे हैं कि बहुत ही सुंदर हमें वो कार्यक्रम लगा था, हमने सुना था। और हर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मुमताज़ जी का कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आया था। सभी गीत बहुत ही अच्छे थे। और लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, सिर्फ मेरी ही पसंद का नहीं, ये हर दिल की धड़कन बन चुका है ये कार्यक्रम। हर दिल की धड़कन बन चुका है ये कार्यक्रम, ऐसा रसिक भाई दवे लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आपकी दिल की धड़कन बन चुका है तो बस हमारे दिल की धड़कन तो है ही है, और सभी श्रोता साथी भी हमारे दिल की धड़कन बन चुके हैं। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया अपने परिवार के साथ, ग्राम पजौनिया, ज़िला जालौन, यूपी से। ये भी कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने आरंभ किया है। और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वसीम फौजी, लिख रहे हैं सिस्टर की शादी है मैम, मोस्ट वेलकम, विलेज जोगीपुर,
हरियाणा गुड़गांव से फ़ोन नंबर भी अपना इन्होंने लिखा है और लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को मैं आज दिल की बात जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं सभी मित्रों को निमंत्रित कर रहा हूँ। मेरी बहन की शादी है, वो ज़रूर आए विलेज जोधपुर में, हरियाणा गुड़गांव में। तो सादर निवेदन है कि मेरे सभी साथी ज़रूर मेरी सिस्टर की शादी में आएँ और आशीर्वाद दें उन्हें। और फ़ोन नंबर इन्होंने लिख भेजा है और शादी की जो डेट है उन्होंने लिखी है 30 जुलाई को शादी है, आने वाले 30 जुलाई को। वसीम फौजी जी, आपकी बहन की शादी होने वाली है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को, और बहुत बधाई हम आपको देते हैं सभी मिल कर के। और हमने आपका संदेश पढ़कर सुना दिया है और हमने देखा था शायद आपका फ़ोन भी हम तक पहुंचा था लेकिन रिसीव नहीं हो पाया था। तो आपको बधाई, परिवार को बधाई, और हमारे साथियों की हमारी कोशिश रहेगी कि हम शादी में अवश्य पहुँचें और आपसे हम फ़ोन द्वारा सूचना भी दे देंगे, आपसे बात कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए पूरे रेडियो धड़कन को अपनी बहन की शादी में। कार्यक्रम से अब जुड़ चुके हैं नेपानगर MP से सुदर्शन शाह अपने पूरे परिवार के साथ। क्या संदेश है इनका, पढ़ते हैं। सुदर्शन शाह मित्र लिख रहे हैं, कार्यक्रम दिल से दिल तक प्रस्तुत करता साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। लिख रहे हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे जन्म देने वाली माँ उनकी पहली गुरु होती है। अब वो आगे बढ़ता है तो पिता उसका गुरु कहलाता है जो उसे उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सिखाता है। जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो शिक्षक उसका गुरु होता है, उसे सही शिक्षा प्रदान करता है। जब वहाँ कक्षा में नए साथियों से मिलता है तो कई मित्र बनते हैं जो उसके गुरु कहलाते हैं। विवाह होने के पश्चात जीवन साथी उसका साथ निभाता है और बच्चे होने पर उसका जीवन उनके साथ बीतता है। इस प्रकार हमारे जीवन में हमें कई गुरु मिलते हैं जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इससे हमारे मन को शांति प्रदान होती है, शांति मिलती है, क्योंकि गुरु का जीवन में बहुत महत्व होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही रूप में मिले, हमें माँ मिलती है, पिता, अध्यापक, हमारे मित्र या कोई भी जिनसे हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। आगे ये लिख रहे हैं, गीत संगीत हमारे दिल के बेहद करीब होता है जो हर सुख दुख में हमारा हमेशा साए की तरह हमारे साथ रहता है और बना रहता है और हमें टेंशन से मुक्त भी करता है बहुत हद तक। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि गीत संगीत हमेशा दिल के बेहद करीब होते हैं। संगीत ही वो विधा है जो सीधे हमारे दिल से जुड़ी रहती है। इसीलिए हमेशा हमें अपने गुरु और संगीत दोनों का बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए। सुदर्शन मित्र, बहुत सुंदर संदेश आपका। आपने गुरु की महिमा अपरंपार वाकई बता दिया अपने संदेश के द्वारा। वाकई हम भी यही कहते हैं, गुरु की महिमा तो भाई कमाल होती है और जीवन में जिनसे हम कुछ सीखें वही हमारे गुरु होते हैं। और संगीत तो मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक होता है जो इस समय हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मित्र अपने प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं मजनू का टीला से कमल बालूचा अपने परिवार के संग। लिख रहे हैं कि धड़कन प्रोग्राम से जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं जो हमें कहीं और सुनने को नहीं मिलते। गीत चाहे कोई भी हो, नया हो या पुराना हो या कोई भी गीत हो, तो गीतों का जो समायोजन होता है वो बेहद सुंदर होता है। पूरे दिन में भी जो गीत हम सुनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और जो रात को 8 बजे कार्यक्रम आता है और मंगलवार को जो 1 बजे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, वो सभी कार्यक्रम में गीत बहुत ही प्यारे होते हैं। और RJ ललित कुमार और आपकी प्रस्तुति काबिल तारीफ़ है। ये हम नहीं कह रहे, हम तो कहते ही हैं। हमारे सभी श्रोता साथी इस बात को जानते हैं, मानते हैं, चाहे वो कहें या ना कहें, लेकिन हम तो कहेंगे दिल की बात। बिल्कुल मजनू का टीला से कमल बालूजा ने आपने कह दी। लिख रहे हैं कि सुपर डुपर प्रोग्राम है और हम थोड़ा कई बार बिज़ी भी हो जाते हैं, मिस भी करते हैं, नहीं सुन पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम धड़कन के कार्यक्रम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल मिस ना करें और पूरे कार्यक्रम सुने। संदेश हम कम कर पाते हैं लेकिन हम सुनते अवश्य हैं। कमल बालूचा मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन से इतना स्नेह रखने के लिए, इतना प्यार
बांटने के लिए और अपने दिल की बात बताने के लिए, क्योंकि आप भी शायद चोरी चोरी चुपके चुपके वाले श्रोताओं में से कुछ हैं। हम जानते हैं ये बात, एक एक श्रोता साथी के बारे में हम जानते हैं रेडियो धड़कन के जो हमारे साथी हैं, सकारात्मक वे में जानते हैं जनाब, कोई कुछ और ना समझिएगा। हमारे सभी श्रोता साथी बहुत ही प्यारे हैं। और जैसा कि कल भी जिक्र हो रहा था कार्यक्रम में, हमने लिख करके भी दिया था कि हमारे साथी खुद ये बात कहते हैं कि हम पहले संदेश नहीं लिख पाते थे, इस तरह से अब संदेश लिखने लगे हैं। गाते नहीं थे, अब गा रहे हैं। आलेख पहले इतना अच्छा नहीं लिखते थे, अब आलेख पर भी उनकी पकड़ हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे सभी श्रोता साथी इतनी तरक्की कर रहे हैं और अत्यधिक गुणवान तो थे ही, और भी ज़्यादा गुणवान हो गए हैं। आलेख की दृष्टि से हो, वॉइस चॉइस में बोलने की बात हो, बिल्कुल बेबाक, और अब बहुत अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स हमें प्राप्त होती हैं। और बोलने की बात हो, स्पीड की बात हो, अंदाज की बात हो, गुनगुनाने की बात हो, सभी में अव्वल है हमारे साथी, और भी अव्वल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका, आपके संदेश के लिए। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और संदेश किनका हमें प्राप्त हुआ है देखते हैं। ये अगला संदेश 8 बजे का ही चल रहा है अभी तो चलिए कोई बात नहीं, जितने भी आपका प्यार है हम समेटे जाएंगे जहाँ तक समेट सकते हैं। और कई संदेश रह भी जाते हैं, जैसे हमारे हीरामन शिंदे साथी ने लिख करके दिया था कि भाई इनका संदेश पिछली बार रह गया था, तो जब रह जाता है संदेश तो हम उन साथी को वरीयता से लेते हैं, इसीलिए उनका संदेश हमने वरीयता से लिया। तो खैर बढ़ते हैं आगे। हमारे ये साथी लिख रहे हैं, बारिश का मौसम है, कुछ बातें देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, छाता रेनकोट साथ में रखें, 4 चाक के वाहन चलाते समय वाइपर यूज़ करें, रास्ते पर पानी हो तो रिस्क ना लें, पेड़ के नीचे ना ठहरें, लाइट खंभे के किसी भी तार को ना छुएं, अपने साथ पशु पंछियों का हमेशा ख्याल रखें, ज़रूरतमंद की मदद हो सके तो अवश्य अवश्य करें। बहुत ही सुंदर बातें आपने ये 8 बातें लिख करके दी हैं साथी, सभी बातें काबिल गौर हैं कि, और आपने विशेष तौर पर इन दिनों के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये सब लिखा है, बहुत ही अच्छी बात। और पशु पक्षियों का भी ख्याल, और लाइट खंबे की बात, जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल करंट आता है, और कूलर हो या कोई भी इस तरह का स्विचेस हो, बच्चों का भी ख्याल रखें क्योंकि वो स्विचेस के पास आ जाते हैं छोटे बच्चे, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बातों की ओर ध्यान दिलाया, और ये हमारे साथी हैं जो इस तरह की प्यारी बातों को लिख रहे हैं। सांगली ज़िले के जज शहर से अल्ताफ़ हुजरे। अल्ताफ़ मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है पगबंधी ज़िला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे सेवती और परिवार के सदस्यों का। लिख रहे हैं कि मैं अपनी पड़ोसी गांव में रोड किनारे अपनी साइड पर यानी कार्यस्थल पर खड़ा था, तब देखा 2 लड़के बाइक से मोटरसाइकिल से तेज़ गति से आ रहे हैं। उनकी रफ्तार को देखते हुए मैंने हाथ से इशारा करके रोका। पूछने पर पता चला एक की उम्र 12 और दूसरे की उम्र 15। मैंने उनको समझाया तुम लोगों को अभी जो उम्र है उसमें गाड़ी चलाने का नहीं है, और उनसे कहा कि चलो तुम्हारे माता पिता से मैं बात करता हूँ। तो वो दोनों निवेदन करने लगे कि आज से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे उनकी मासूमियत पर तरस भी आया, लेकिन मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया और फिर भेजा। और आगे लिख रहे हैं ये मित्र, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग छोटे बच्चों को ऐसी गलती ना करने दें, बिना जानकारी के बाहर ना जाने दें, उन पर नज़र रखें, और माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को वाहन स्वतंत्र रूप से ना दें, और आप भी खुद भी संभल कर चलें। हमारे छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में धान रोपाई के कारण ट्रैक्टर की सहायता से काली मिट्टी रोड पर बिखर रही है, जिससे स्लिप हो सकता है। सावधान रहें और रेडियो धड़कन का आनंद लेते रहें। आपके दिल की सुरीली धड़कन। क्या बात है जी, क्या बात है, सभी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह से लिख करके दिया, और आपने साथ ही बहुत अच्छी बातों की ओर ध्यान दिलाया कि बच्चों को हम
इस तरह से गाड़ी दे देते हैं इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपने काली मिट्टी का भी जिक्र किया कि रोड पर बिखरिए, स्लिपरी हो रहा है, तो ध्यान दें। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के जो साथी हैं उनके लिए भी कहा जा रही है ये बात, बाहर के तो जो आते हैं वो तो ध्यान दें ही। और आपने लिखा रेडियो धड़कन का आनंद लेते रहें जी, आपके दिल की सुरीली धड़कन। थैंक यू मित्र कन्हैया लहरे, आपके बहुत प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश प्राप्त हुआ है, हमें लिख रहे हैं ये आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल प्रणाम सर ललित जी तथा प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार भाई, सबकी तरफ से नमस्कार आपको। मैं वासुदेव पुतवड़े, ग्राम बटगांव, टिकी तहसील नादुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से लिख रहा हूँ। साथियों, प्रोग्राम दिल से दिल तक के माध्यम से मैं बड़े हर्ष के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या बात हर्ष की, दिल रुक गया, धड़कनें रुक गई, क्या बताने वाले ये लिख रहे हैं, हर दिन धड़कन प्रोग्राम सुनते सुनते ग्रुप के माध्यम से आप सभी साथी प्रोग्राम में शामिल गीतों के बारे में अपनी जो राय प्रेषित करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह भाव दर्शाते हो, ये देखकर मन और भी प्रसन्न हो जाता है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि दिल खिल उठता है। मुझे सिर्फ यही ऐसा महसूस होता है और बहुत ही मैं धड़कन से बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ हूँ। धड़कन में एक परिवार का, एक मित्रता का भाव प्रकट होता है। आपकी ये मित्रता और रेडियो धड़कन के प्रति आपका लगाव देखकर बेहद खुशी होती है। सभी मित्रों से मुझे यही उम्मीद है कि आप ऐसे ही रेडियो धड़कन के प्रोग्राम्स का आनंद लेते रहिएगा। दीदी नीता जी तथा सर ललित जी का उत्साह बढ़ाते रहिएगा और धड़कन के प्रति शुभकामनाएं देते रहिएगा। यही उम्मीद के साथ यही मेरे दिल की बात है और अपना संदेश यही मैं समाप्त करता हूँ। वासुदेव बुदवड़े मित्र, बहुत प्यारा आपका संदेश और आपने सभी साथियों के प्रति भी जो खुशी जाहिर की है कि जो एक दूसरे के गीत को पसंद करते हैं, स्नेह भाव दर्शाते हैं अपनी बातों से। कोई साथी नहीं भी दिख रहे तो उन्हें पुकारा जाता है कि भाई कहाँ हो, और हमारे साथी भी जवाब देते हैं, भाई अभी खाना खा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, या मैं 15 मिनट के लिए कहीं जा रहा हूँ विशेष कार्य के लिए, तो मैं अभी लौट के आता हूँ, या आज मैं आ नहीं पा रहा। तो ये भी हमारे साथी बताते हैं, चाहे पर्सनल पर लिख करके बताएं या ग्रुप के माध्यम से बताते हैं। बिल्कुल, वाकई ये प्यार यही तो हमें खींच लाता है 8 बजे। तभी तो हम कहते हैं मैजिकल आवर्स 8 to 10 और 8 to 9:30। तो इस मैजिकल आवर में अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद वासुदेव बुदवड़े मित्र, आपके प्यारे संदेश के लिए। 8 बजे के ही संदेश चल रहे हैं साथियों अभी, क्योंकि 8 बजे इतने सारे संदेश आ जाते हैं कि हम 8 बजे के ही पढ़ते रह जाते हैं। दरअसल होता ये है कि साथी लिख करके तो रखते ही हैं संदेश, बस 8 बजते ही रवाना करते हैं। तो क्या होता है कि 8 बजे तमाम संदेश लगता है कि 8 बजे ही पहुंच जाते हैं। उन्होंने तो ठीक 8 बजे पहुंचे, लेकिन हमारे पास कुछ सेकंड बाद वो पहुंचते रहते हैं, 8:10, 20 सेकंड, 30 सेकंड। तो हम भी देखते हैं, अरे 8 बजे इतने संदेश, या 8:01 तक, तो हमें भी हैरानी होती है। लेकिन साथियों, आपका स्नेह है, आपका प्यार है ये, क्योंकि हर कार्यक्रम में हम देखते हैं, जैसे कल का ही कार्यक्रम था या परसों का कार्यक्रम था, कि आपका इतना प्यार हमें मिलता है, कई बार हम संभाल नहीं पाते हैं, हमें दुख भी होता है उसका, लेकिन हम मजबूर होते हैं। साथियों, किसी भी कार्यक्रम को समय अनुसार बांधना ज़रूरी होता है। अगर हम प्रोग्राम ये सोचें कि करते ही रहें 3-4 घंटे तक, तो आप भी सुनने वाले नहीं हैं। सभी साथियों को अपने और भी काम होते हैं, सभी अपने ज़रूरी कामों में से रेडियो धड़कन के लिए वक्त भी निकालते हैं, ये भी हम जानते हैं। हम भी वक्त निकालते हैं, और हम कैसा वक्त निकालते हैं, कितना निकालते हैं, ये बार बार कहना ठीक नहीं है, और कभी बता भी देंगे इस दिनचर्या को आपको। तो बहरहाल संदेशों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे मन की बात भी हो जाती है ना बीच बीच में। अब मेरे दिल की बात भी तो आपको सुननी होगी ना, फिर कौन सुनेगा मेरे दिल की बात, मैं भी तो आपको ही बोलूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश में लिख रहे हैं हमारे साथी प्रोग्राम दिल से दिल तक, बहन नीता दीदी जी नमस्कार। दीदी रेडियो धड़कन से लगभग 15 दिन दूर था, तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है। अब आज से रेडियो धड़कन से जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप ठीक हैं। और भाई
हम समझ सकते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी आपकी, आप नहीं जुड़ रहे थे। हम भी सोच रहे थे कि ये मित्र ज़रा गायब से हैं, चलिए खबर लेंगे इनकी हम बाद में सोच रहे थे हम, ऐसा विचार बना रहे थे कि हमारे मित्र जब नहीं दिखते हैं हमें लगता है भाई कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं। और ये तो हमें पता है कि आप नाराज़ वराज नहीं होते हैं हमारे कोई भी मित्र, वो शुरू में पहले होता था, लेकिन अब सब मित्र इतने ज़्यादा समझदार गुणवान हो गए हैं कि बस कहना ही क्या है, नज़र उतारनी पड़ेगी मुझे तो बिल्कुल ही, आप सबकी, अपनी नहीं मेरे साथ आपका प्यार है ना नज़र उतारने के लिए। तो लिख रहे हैं जी, चलिए आप ठीक हो गए साथी, ये बहुत अच्छी बात है, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है ये। और ये साथी आगे क्या लिख रहे हैं देख लेते हैं। आगे लिख रहे हैं ये कि मैं अब ठीक हूँ और कार्यक्रम से मैं जुड़ गया हूँ। सभी रेडियो धड़कन सुनने वाले श्रोता मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। रेडियो धड़कन की बहुत बहुत याद आती थी मुझे, लेकिन सुन नहीं पाया, न फरमाइश भेज पाया। 8 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और आप सबके आशीर्वाद से मेरी तबीयत अब ठीक है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं 8 दिन से एडमिट था, कुछ बीपी मेरा इधर उधर हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। और आप साथी हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे। सोपान मित्र, बिल्कुल हमने भी सोचा कि आप गायब हैं। अब गायब एक कॉमन वर्ड है, मतलब नॉट नकारात्मक सेंस में हम नहीं बात कर रहे, हमें लगता है कहाँ चले गए साथी, लेकिन चलो हो जाता है, कई बारी कोई काम भी हो जाता है इंसान को, ज़रूरी थोड़े ना है कि बिल्कुल 8 से 10 वो हाजिर रहे, और हो जाता है, हम मानते हैं ये बात। लेकिन आप एडमिट थे हॉस्पिटल में, ये हमें अब पता चला। दुख है इस बात का कि एडमिट थे, लेकिन खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि आप अब ठीक हैं, और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और इन्हीं मुस्कुराहटों को रेडियो धड़कन के माध्यम से बिखराते रहें। सोपान तायडे मित्र, आपने अपनी खैर खबर दी, कुशल क्षेम दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं गोपाल बोचे अपने परिवार के साथ। आटगांव खाड़ी से किशोर धूले भी परिवार के साथ हैं, और लिख रहे हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, सावन का मौसम चल रहा है, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अब बाढ़ से थोड़ा सा रिलैक्स है, ऐसी खबरें कम सुनने में आ रही हैं। लेकिन सभी श्रोता साथी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। गोपाल बोचे मित्र कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य इन दिनों ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और स्वास्थ्य नहीं त्वचा जो है वो भी इन दिनों ज़्यादा ख़राब होती है, कुछ न कुछ फंगस आ जाता है, फोड़े फुंसी इत्यादि भी हो जाते हैं, घमौरियाँ हो जाती हैं। तो अपनी स्किन का ध्यान रखें। इन्फेक्टेड जो भोजन होता है, जो पानी होता है, उससे बचें, यानी कि घर का ही शुद्ध बना खाना खाएं। इन दिनों विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखें। गोपाल बोचे मित्र, आप सब के लिए इतना ख्याल रख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी यूँ तो कम है, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद कह ही देते हैं गोपाल बोचे मित्र, और आपको भी कहते हैं कि आप भी प्लीज़ सभी अपना ख्याल रखें, हम सभी अपना ख्याल रखें, तभी एक दूसरे के साथ हम अच्छे से जुड़ पाएंगे। बहुत ही सुंदर संदेश गोपाल बोचे मित्र। अगला संदेश बिल्कुल पढ़ेंगे। 8:01 के संदेश तक हम अब पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं हैं अभी। अगला संदेश है पवन सेन का। पवन सेन का संदेश अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन एक गीत यहाँ आपको सुनवा देते हैं हम। तो ये वाला गीत कुछ झटकेदार लटकेदार गीत आपके लिए लेकर आए हैं इस समय। अदाएं जब हो लटकेदार, निगाहें भी हो झटकेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। रसीले नैन मुसाफिर मार, बातें जिसकी लच्छेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले।
प्यार को खोटा पैसा, ये ना जाने वक्त पड़े पर काम ये आए कैसा, समझे? अक्ल की अंधी दुनिया समझे प्यार को खोटा पैसा, ये ना जाने वक्त पड़े पर काम ये आए कैसा। कोई लाख करे इनकार मगर जब हाथ पकड़ ले यार तो बच के जाए वहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए वहाँ दिल वाले। अदाएं जब हो लटकेदार, निगाहें भी हो झटकेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। हम तो हैं तैयार हो दो का नाम ही जोड़ीदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। रसीले नैन मुसाफिर मार वो बातें जिसकी लच्छेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। दे गई मुझको भी फुलझड़ियाँ एक दुपट्टे वाली, भला प्यार था जिसने आकर दिल में की दीवाली। पर दे गई मुझको भी फुलझड़ियाँ एक दुपट्टे वाली, कभी वो पहने चूड़ीदार कभी जालिम काली शलवार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। कार्यक्रम में प्रसारित होने वाली गीत कैसी लग रही हैं आपको, ये भी अवश्य अवश्य बताइएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अगला संदेश लेते हैं। ये साथी क्या लिख रहे हैं, देखते हैं, जानते हैं। ये लिख रहे हैं कि आज एक ओल्ड गोल्ड अदाकारा रही लीला नाइटू, इनकी पुण्य स्मृति है। 28 जुलाई 2009 में इन्होंने हमसे अंतिम विदा ली थी। मिस फेमिना मिस इंडिया रही थी 54 में ये, और अपने समय की बहुत ही सुंदर अदाकारा थी और सशक्त अभिनय की मालिका थी ये अदाकारा। नाम है इनका लीला नाइटू। बता रहे हैं कि लीला नाइटू आज इनकी पुण्य स्मृति है। याद कर रहे हैं हम इन्हें 1960 से लेकर के 1992 तक का फिल्मी सफ़र रहा इनका। वो मैगज़ीन में भी ये लगातार छाई रहती थी और जो टॉप 10 जो ब्यूटीफुल वुमेन्स होती हैं वर्ल्ड की, उसमें भी ये शुमार रही थी। और 50 से 60 दशक में बहुत सारी फैशन मैगज़ीन्स का ये हिस्सा रही थी। बहुत इनकी जो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही थी और इनका जो अदाकारी थी वो सभी को बहुत बहुत भाई। नाम है इनका लीला नाइटू। मित्र, आपने ये जानकारी लिखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लीला नाइटू जी की आज पुण्य स्मृति है। बहुत ही सुंदर उस समय की ये अदाकारा रही थी और सशक्त अदाकारा रही थी, सुंदर भी थी, सशक्त अदाकारा रही थी। फेमिना मिस इंडिया 54 में रही, बिल्कुल आपने सही कहा। और टॉप 10 जो वर्ल्ड की जो ब्यूटीफुल वुमेन्स थी उनमें ये महारानी गायत्री देवी के साथ लिस्टेड थी। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, अपने आप में कितनी
सम्मान की बात है ये। और लगभग पूरे 10 सालों यानी 50-60 दशक में, ये 10 से 15 साल जो बीच के थे ख़ास तौर से, उसमें फैशन मैगजीन्स में हमेशा ये ही होती थी। इतना इनको लोग पसंद करते थे, आप ये सोचिए। लीला नायडू, इनकी पुण्य स्मृति। साथ ही आपने ध्यान दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। आप हमारे साथी हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनके परिवार के सदस्य, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। साथ ही जैसा कि हमने कहा कि आप आज के दिन से जुड़ी कोई जानकारी भी संक्षेप में हमें भेज सकते हैं, जैसे कि इन साथी ने लिख करके भेजी। और क्या है, आज कोई विशेष दिवस तो नहीं है, तो सोच लीजिए, अगर आने वाले आज या कल में हो तो भी कुछ जानकारी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो आज लीला नायडू, मशहूर अदाकारा ओल्ड गोल्ड ज़माने की जो रही, इनकी पुण्य स्मृति थी। विनम्र श्रद्धांजलि अभिवादन प्रेषित करते हैं अपने दिल से उन्हें हम, लीला नायडू को। बहुत धन्यवाद ताज मोहम्मद अंसारी आपका। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं 8:01। बधाई हो जी। अभी जो पहला संदेश भी 8:01 का था, हम कहना भूल गए, तो आपको भी बधाई, हमें भी बधाई। 8:01 तक तो हम पहुंच ही गए। तो लिख रहे हैं संदेश साथी, सर्दी से फुसफुसाते हुए क्या करें, मौसम ही ऐसा है कि दिल है कि मानता नहीं दिल से दिल तक। और लिख रहे हैं कि बाहर जाना पड़ता है तो हवा लग ही जाती है, वो तो भी अच्छा है दोस्तों, दिल से दिल मिले हैं तो चाहे वो दिल से खा लेते हैं तो डायबिटीज़ और दिल को बचाए बगैर शक्कर की चाय भी पी ले, बिना शक्कर की चाय भी पी लेते हैं दिल लगा कर, ताकि अपने ही दिल को तकलीफ़ ना हो, अपने दिल को कोई समस्या ना हो। और अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिल का भी ख्याल अवश्य अवश्य लिखें, अवश्य अवश्य करें कि किसी को हमारी किसी बात से, हमारे किसी व्यवहार से प्रॉब्लम ना हो जाए। अपने दिल का तो हम ख्याल रखते हैं कि हमें शुगर ना हो जाए, या हो गई है तो हम ऐसा करें, या कोई भी तकलीफ़ हो गई हो तो हम ध्यान रखें, लेकिन दूसरे के दिल का भी ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए। और लिख रहे हैं, सुनिए, आज शुक्रवार है, दिल से दिल मिलाने का दिन, रेडियो धड़कन से कितना दिल लगाएं तमन्ना पूरी नहीं होती, और रोज़ हर समय हम जुड़े रहना चाहते हैं रेडियो धड़कन से। लिख रहे हैं कि चाहे कितना भी कम हो, रोना नहीं भाई कभी, बस एक बात याद रखना, मेरी सच्चे दोस्त को खोना नहीं कभी। बहुत ही सुंदर बात आपने लिखी। साथ ही आपने दिल की जो बात लिखी है ना, कि अपने दिल का तो सभी ख्याल रखते हैं लेकिन दूसरे के दिल का ख्याल थोड़ा कम रख पाते हैं, तो वो ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि किसी को हमारा कुछ कहा, हमारा कुछ व्यवहार, हमारी लिखी बात कोई ख़राब ना लगे। अगर कुछ ख़राब लगती भी है तो उसको बातचीत के माध्यम से उसको सुलझा लें, समझा लें, जो भी कुछ बात है। अव्वल तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा हम कोई काम ही ना करें कि दूसरे का दिल दुखे, फिर भी हो जाए तो उसको मनवल रूट मना से कर लेना चाहिए, सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए उसको सॉर्ट। तो आगे जो इन्होंने लिखा है, सच्चे दोस्त को खोना नहीं कभी, बहुत ही सुंदर बात। बिल्कुल आप सभी हमारे सच्चे दोस्त हैं और हम बिल्कुल नहीं खोना चाहते आप सभी को। और इतना सुंदर प्यारा संदेश भेज रहे हैं ये महाराष्ट्र बुल्ढाना से, राजमाता नगर से, साथी नरेंद्र नरवाड़े, और इनके साथ हैं सभी दोस्त। तो नरेंद्र नरवाड़े मित्र, बहुत ही प्यारा संदेश आपका, आपने अपनी दिल की बात रेडियो धड़कन के माध्यम से पहुंचाई सभी तक, और पहुंच गई सभी तक, वाकई बधाई जी। 8:02 तक आ चुके हैं हम अब, और ये साथी संदेश लिख रहे हैं। भाई हम कहते हैं थोड़ा सा छोटा लिखें संदेश, लेकिन हमारे सभी साथी कुछ लग रहा है, चलिए आज की कोई बात नहीं, आगे हमारे सभी साथियों से अनुरोध है कि थोड़ा छोटा संदेश लिखें। ये साथी क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, क्या हम स्वच्छंदी हैं? नहीं है ना, तो हमें हर हाल में स्वच्छंदी बन के जीना होगा। हम सभी जन स्वच्छंद का सही मतलब अर्थ जानते ही नहीं हैं। स्वच्छंद का अर्थ सब नियम इत्यादि तोड़ दिए, मर्यादाहीन, भ्रष्ट हैं, हमने कभी सोचा नहीं, न समझा है इस स्वच्छंद शब्द को। इसका सरल अर्थ होता है स्वयं के छंद को उपलब्ध,
जो अपने स्वभाव के अनुकूल चलता है, यानी स्वयं स्फूर्त होकर सहजता से जीवन व्यापन करता है, वही स्वच्छंदी होता है। स्वच्छंदी बनकर अपनी मस्ती में आकाश में उड़ान भरने वाले पंछी की ओर देखो, तब स्वच्छंद का सही मतलब पता चलेगा। बेफिक्र होकर जीना ही स्वच्छंद वृत्ति का प्रतीक है, इसलिए जीवन को हम स्वच्छंदी बनाना है हमें। जब हम स्वभाव के साथ लीन होना ही स्वच्छंदचारी का उसूल है। और जब तक हम अपने भीतर के स्वच्छंद को जागरूक नहीं कर सकते तो समझ लो जीवन व्यर्थ है। स्वच्छंदता का सही मतलब है जो सहज होकर जिंदगी का सफर तय हो, क्योंकि उसे पता होता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता लाख प्रयास के बाद। होनी तो शाश्वत है। वर्तमान में जो भी आया वो भूतकाल में खो जाएगा, भविष्य के सपने जो देखेगा उसका वर्तमान भी खो जाएगा। जीना है तो आज के लिए ही नहीं बल्कि अभी अब के लिए जियो। स्वच्छंदी बन के जो भी इतना जाने उसका जीवन सफल हो जाएगा, इसीलिए स्वच्छंदी बन के जियो, जन्म सार्थक होगा महावीर और बुद्ध की तरह। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सारी बातें इसमें निहित, और हमारे साथी समझ गए हैं कि ये संदेश किनका है, लेकिन बताए बगैर हम मानने वाले कदापि नहीं हैं। आप हैं ज्ञानेश्वर मंदिर, हल्ली, जिला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल, शिवा मीना रानी पाटिल, मनवा। बहुत सुंदर संदेश एस के पाटिल मित्र, आप तो बिल्कुल जादूगर हैं कलम के, और इतना अच्छा आप स्वरचित अपना जो भेजते हैं लिख करके, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद एस के पाटिल मित्र आपका। अगला संदेश 8:03 का प्राप्त हुआ है हमें साथी बहादुरपुर, बरियारपुर जिला मुंगेर, बिहार से कुमार रामदेव पटेल और पूरे परिवार का। लिख रहे हैं कि सुरीली दिलों की धड़कन, रेडियो धड़कन, आदरणीय नीता दीदी जी के साथ साथ ललित भैया जी, सभी श्रोता मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। और लिख रहे हैं कि आज 28 जुलाई है और आने वाले 31 जुलाई के दिन सुर संगीत के सम्राट गायक मरहूम मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म स्मृति दिवस है। अतः उस अवसर पर इन्हें पटेल परिवार की ओर से श्रद्धा के 2 फूल अर्पित करते हुए हम शत शत नमन करते हैं इन्हें। आज चूँकि दिल से दिल तक का कार्यक्रम है और इसीलिए आज हम मोहम्मद रफ़ी जी को याद कर रहे हैं इस कार्यक्रम में दिल की बात के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र कुमार रामदेव पटेल। बिल्कुल 31 जुलाई को कहिए तो मोहम्मद रफ़ी डे है उस दिन, तो मोहम्मद रफ़ी के गीत बिल्कुल उस दिन प्ले होंगे और एक से बढ़कर एक कमाल बेमिसाल गीत उन्होंने गाए। हर रंग के सदाबहार गायक हैं, हमारे दिल में बसे हुए गायक हैं। बिल्कुल हम सुनवाएंगे। लिख रहे हैं कि उस दिन आप गीत सुनवाइएगा। बिल्कुल हम आपको गीत सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी के 31 जुलाई को। रोज़ तो चलते ही हैं लेकिन 31 जुलाई को विशेष चलेंगे। कुमार रामदेव पटेल मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। और अगला संदेश लेने से पहले कुछ आगे तो हम बढ़ गए हैं। 8:12 का संदेश हमारे पास है पंचशील सोसाइटी राजकोट से मनसुख विसावेलिया का। क्या लिखे रहे हैं और इसके बाद योगेश सारवा का संदेश हमें दिख रहा है, तो हम इनके संदेश पढ़ेंगे, लेकिन गीत एक आपको हम सुनवाते चलते हैं। यहाँ पर कौन सा गीत सुनवाएं, तो चलिए कुछ पान वान खाया जाए, कुछ ऐसा गीत है, तो चलिए पान खाने चलते हैं हम सभी। आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना, आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना। इसको चबा के याद अगर हो प्यार मजा हो दूना, आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना। मेरा जो खाए लाली
कुछ ऐसी छाए जो बात निकले मुंह से चटनी कलर हो जाए। बीड़ा मेरा जो खाए लाली कुछ ऐसी छाए जो बात निकले मुंह से चटनी कलर हो जाए। ये मेरे पान है अंग्रेजी और रुक रुक यार न करते जी, हाथों से मत छूना आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना, आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना। या कोई छोरा गोरी हो या कोई गोरा, भागे गिलोरी मेरी डाले दिलों पर डोरा। गोरी हो या कोई छोरा गोरी हो या कोई गोरा, भागे गिलोरी मेरी डाले दिलों पर डोरा। मजनू खाए रोमांस करे अरे लैला खाए तो डांस करे, देखो सेठ नमूना आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना, आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना। कीमत है इतनी सस्ती रंगी है सारी बस्ती, देखो तो इसकी खुशबू परखो तो इसकी मस्ती। कीमत है इतनी सस्ती रंगी है सारी बस्ती, देखो तो इसकी खुशबू परखो तो इसकी मस्ती। मिस्टर क्यों ये अक्कड़ क्यों बोलो मिस तुम्हें क्या दूं, देसी बंगला पूना आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना, इसको चबा के यार अगर हो प्यार मजा हो दूना, आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगा के चूना। उम्मीद है आप सभी को पान गीत पसंद आया होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की बात हो रही थी और उन्हीं की आवाज़ में ये गीत हमने सुना। बहुत ही प्यारा गीत, उम्मीद है पसंद आया होगा ये गीत हम सभी साथियों को। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा ये गाना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला संदेश। मनसुख विसावेलिया का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। क्या लिख रहे हैं हमारे ये साथी? लिख रहे हैं, सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी करना मत, सबकी राह में दिया जलाना लेकिन कभी किसी का दिल जलाना मत, क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मनसुख विसावेलिया मित्र, बहुत सही बात आपने कही कि वाकई जिस तरह से आपने शब्दों को बांधा है, बहुत ही सुंदर तरीक़े से आपने अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीक़े से लिखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साथी हैं योगेश सारवा। क्या लिख रहे हैं ये साथी? देख लेते हैं। लिख रहे हैं कि जी ललित जी नमस्कार, नीता दीदी नमस्ते, सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार जी सबकी तरफ से, हमारी तरफ से भी। और लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन के सारे प्रोग्राम्स इतने सुंदर, इतने मनभावन है कि हम सब इंतज़ार करते हैं कि कब सोमवार आए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि सप्ताह के सभी दिन जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। सबसे जो सिर्फ स्वस्थ मनोरंजन जो देता है रेडियो धड़कन दे रहा है। सबसे चैलेंजिंग प्रोग्राम्स हैं और सबसे मज़ेदार कोई प्रोग्राम है तो वो लगता है शीर्षक वाला हमको, क्योंकि धड़कन टीम के द्वारा जो शीर्षक हमें दिया जाता है उस पर सभी साथी बिल्कुल तलाशने लगते हैं ऐसे ऐसे गीत कि भाई कौन सा देखें। बहुत से गीत दिमाग में आते हैं, फिर एक गीत हम सेलेक्ट करके भेजते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और फिल्मी सितारे के अंतर्गत किसी ख़ास सितारे को धड़कन रेडियो के माध्यम से उन्हें स्वरांजलि, श्रद्धांजलि प्रदान की जाती है जो भी आसपास में होते हैं, और अगर ना भी हो तो
जो भी शामिल होते हैं सितारे वो बहुत ही अनमोल होते हैं। और इसी प्रकार रंग तरंग कार्यक्रम में अलग अलग रंग के खूबसूरत गीतों की बहार रहती है और स्वर संगम के माध्यम से श्रोता मित्रों के दिल की आवाज़ खुद ब खुद हमें सुनने को बिल्कुल डायरेक्ट मिलती है। तो आवाज़ को परखने का भी एक विशेष कार्यक्रम है जो हमें बहुत मन भावन लगता है और दिल से दिल तक की तो बात ही अलग है। ये तो एक मंच है हम सभी श्रोताओं के लिए, अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसमें पूरी स्वतंत्रता के साथ हम अपनी बात को किसी खास मुद्दे पर रखने का भरसक प्रयास करते हैं। और शनिवार के दिन आता है विशेष महफिल गज़ल सबरंग, महफिल कव्वाली, एक फ़नकार जो गज़ल का होता है वो कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक। और रविवार को, अच्छा सभी इन्होंने सोमवार से शुरू करके सभी कार्यक्रमों को लेकर के लिखा है। और रविवार को मुझे पढ़ते पढ़ते अब ध्यान आया, मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी ना, ध्यान मानी गया, अब ध्यान गया है और रविवार को पुनः अपने दिल की बात हेलो धड़कन के माध्यम से कहती है। उसमें भी वैरायटी होती है कि एक बार रिकॉर्डेड होता है और एक बार बिल्कुल इंस्टेंट लाइव होता है। तो अलग अलग रंग, अलग अलग खुशियाँ हमें मिलती है रेडियो धड़कन से। और उम्मीद करते हैं रेडियो धड़कन हमारा ये मनोरंजन हमेशा हमेशा करता रहेगा। बस यही है मेरे दिल की बात जो मैं कहना चाहता हूँ। और लिख रहे हैं कि मेरे दिल की बात यहीं तक, आप सभी को मेरी बात अच्छी लगे तो बिल्कुल अपना आशीर्वाद प्यार व्हाट्सएप के माध्यम से देने का प्रयास करें। ये थी मेरे दिल की बात। आप साथी हैं ग्राम बन वगैरह ज़िला राजनांदगांव से योगेश सारवा और मित्र देवशंकर तामुरिया। देवशंकर और योगेश सारवा मित्र, आपका बहुत सुंदर संदेश। और आपने सोमवार से लेकर के जो रविवार तक के कार्यक्रमों को अपनी कलम के माध्यम से जिस भावों से बांधा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ हमें आपका लगा। आपके इस अंदाज़ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और बढ़ जाते हैं अगले संदेश की तरफ। सुरेश खुराना और परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं MLB रोड ग्वालियर से और कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा संदेश तो नहीं करता, लेकिन हाँ हर कार्यक्रम मैं सुनता हूँ, जुड़ा रहता हूँ मैं। ये साथी हैं ज़िला यवतमाल से जयराम शिंगड़कर और परिवार के सदस्य। लिख रहे हैं कि महफिल गज़ल कव्वाली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गज़ल और कव्वाली के कार्यक्रम, क्योंकि गीत तो हम रोज़ सुनते ही हैं, लेकिन जो कव्वाली और गज़ल के कार्यक्रम होते हैं उन्हें मैं सुनना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और रेडियो धड़कन इस तरह के कार्यक्रमों को देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से कार्यक्रम का हम आनंद लेते रहें, यही हम दुआ करते हैं। बिल्कुल मित्र, जो गज़ल के कार्यक्रम होते हैं, कव्वाली हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एक अलग ही इनका रंग तरंग होता है, तो हम सभी को भाते हैं। बिल्कुल मेरे भी दिल की बात यही है जो आप कह रही हैं। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं कौन, देख लेते हैं आगे। नेपाल काठमांडू से एंट्री ले चुके हैं गणेश प्रसाद हुजदार अपने परिवार के संग। लिख रहे हैं प्रिय मित्र नीता जी, हार्दिक नमस्कार जी आपको। आगे लिख रहे हैं दिल से दिल तक का आगाज़ होते ही मेरा मन खुशी से झूम उठता है। मित्र ललित जी की मेहनत और आपकी मीठी बोली से लगता है कि कोई कोकिला प्रोग्राम कर रही हो, और आपके अंदाज़ की तारीफ़ के लिए तो कोई शब्द है ही नहीं मेरे पास। यकीनन यही कहूँगा कि बहुत ही सुंदर आवाज़ और अंदाज़ है आपका। और ललित सर जी की तो भाई बात ही क्या है, बहुत ही मेहनत शिद्दत से वो कार्यक्रम करते हैं, हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं आप दोनों आरजे और पूरा रेडियो धड़कन और सभी कार्यक्रम। ये है मेरे दिल की बात आज रेडियो धड़कन पर, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में। गणेश प्रसाद हुजदार मित्र, बहुत स्नेह आप करते हैं, आपका धन्यवाद भी कम है, लेकिन फिर भी धन्यवाद हम कही देते हैं। अगले संदेश की ओर बढ़ जाते हैं। लिख रहे हैं आज मैं बाहर जाने से अभी आया हूँ, तो संदेश कुछ लिखना हुआ नहीं, सॉरी। और लिख रहे हैं सभी, पहले तो सॉरी की कोई बात नहीं, जब समय है तो आप कर लें। तो रेडियो धड़कन की तरफ से कोई ऐसी बंदिश नहीं है किसी भी श्रोता साथी पर।
और खैर ये तो प्यार है आपका जो आपने ये लिखा। बंदिश हमने शायद गलत इस्तेमाल कर दिया शब्द, लेकिन आपका प्यार है ये जो आप ऐसा लिख के देते हैं। तो धन्यवाद मित्र, और सॉरी की कोई बात नहीं है, आपके काम भी ज़रूरी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं। आगे लिख रहे हैं, सभी रेडियो श्रोता बहनों भाइयों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। और रेडियो धड़कन से मैं आज संदेश नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं संदेश ज़रूर लिखता। तो कोई बात नहीं मित्र, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। कार्यक्रम का आनंद लेना एक अच्छी बात है। आप हैं अकोला महाराष्ट्र से, साथ ही रमाकांत कुलकर्णी जाका अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और ये संदेश प्रवीण पाटिल कलाने का हमें मिला है। ये उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये साथी हैं और लिख रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, मैं आनंद ले रहा हूँ कार्यक्रमों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण कलाने मित्र आपका। साथियों, आपको बता दें ये संदेशों का कार्यक्रम है, इसमें आप कृपया संदेश भेजें। और नए साथी जो सुन रहे हैं उनके लिए हम बीच में दोबारा से बताए देते हैं कि स्टूडियो नंबर बताए देते हैं 9911118119। इस पर आप संदेश भेज सकते हैं, अपने दिल की बात, मन की बात, और संक्षेप में अपना संदेश लिख भेजें आप हमें। और ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, कृपया गीत ना लिखें, संदेशों का कार्यक्रम है। और ये साथी जुड़ चुके हैं गांव बदरा ठाकुर पथरिया छत्तीसगढ़ से। मीनू मरावी अपने परिवार के संग आ गए हैं कार्यक्रम में। लिख रहे हैं, नीता दीदी जी कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है। आज रेडियो धड़कन में अपनी पुरानी यादें शेयर कर रहा हूँ। 2010 की ये यादें हैं, बहुत ही संजो कर मैं रखा हूँ इन यादों को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माँ शीर्षक पर है कि पेपर की कटिंग में रखा हुआ हूँ। अच्छा, इन्होंने पेपर की कटिंग रखी हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छपी होगी। तो थोड़ा सा हमें पहले समझने में दिक्कत हुई, लेकिन समझ में आ गया। तो मीनू जी आगे लिख रहे हैं, माँ होती है बच्चों की प्रथम गुरु होती है, प्रकृति की संरचना होती है, इसी से शुरू। नारी घर घर में देती ज्ञान, नहीं अछूता रहा ज्ञान, अपमान मत करना नारी का, इनके बल पर है जग चलता। और लिख रहे हैं कि नारी महान है और नारी का सम्मान हर रूप में हमें करना चाहिए। और माँ तो माँ होती है, माँ के जैसा कोई नहीं। बिल्कुल मीनू मरावी मित्र, माँ के जैसा वाकई कोई नहीं। और वाकई हर नारी का हमें सम्मान करना चाहिए। रेडियो धड़कन तो ऐसा करता ही है, और बाकी सभी से भी आप भी ये गुजारिश करें कि नारी का अपमान कहीं ना होने पाए, इसका ख्याल हमेशा हमेशा रखें। अगला संदेश प्राप्त हुआ है मोहम्मद सईद अब्बासी का। लिख रहे हैं, कई गलत व्यक्तियों को स्वीकार करने से हो सकता है हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़े, किंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। बिल्कुल सही कहा मित्र, ऐसा होता है कई बार कि स्वीकार कर नहीं हम करते हैं या करते हैं, जीवन पर प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन एक सही व्यक्ति जो होता है उसकी हम उपेक्षा जो करते हैं ना, वो हमारे पूरे जीवन को कुप्रभावित कर देता है। बिल्कुल हमें बिल्कुल किसी की भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत को गलत और सही को सही, अच्छे को अच्छा ज़रूर कहना चाहिए, ये ज़रूर हमें करना चाहिए।
मोहम्मद सईद अब्बासी का संदेश, कई गलत व्यक्तियों को स्वीकार करने से हो सकता है हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़े, किंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। बिल्कुल सही आपने कहा मित्र, वाकई उपेक्षा एक सही आदमी की यदि हम कर देते हैं तो वो हमारा जीवन प्रभावित करती है, को प्रभावित कर देती है। इसीलिए कहते हैं ना, सही को सही बोलें, गलत को गलत, और उपेक्षा खामखा किसी की बिल्कुल भी ना करें। उपेक्षा का भाव हर समय रखना नकारात्मकता को फैलाता है, दूसरे के साथ नहीं, हमारे अपने अंदर ही ये बातें पैदा होती हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र आपने कही। 8:28 का संदेश लच्छनपुर से रामजी साहू और परिवार के सदस्यों का लिख रहे हैं कि कंटिन्यूटी में इतने संदेशों को पढ़ना कमाल है, बहुत ही कमाल बात है। कार्यक्रम दिल से दिल तक एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ करें बहुत कम है। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सभी संदेश हमें, सभी साथियों के, और गीत बहुत अच्छे प्रसारित हो रहे हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, गीतों को पसंद करने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी और इनके मित्र परिवार के सभी साथी लिख रहे हैं। आदरणीय नीता मैम, सलाम आदाब जी। मेरे दिल की बात एक कहानी, छोटी सी कहानी पर आधारित। एक सुंदर महिला विमान में प्रवेश करते ही अपनी सीट की जानिब बढ़ी। उस सीट की बगल वाली सीट पे एक अपाहिज दिव्यांग शख्स, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, वो बैठे थे। ये देखकर महिला ने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा, मेरी सीट चेंज कर दो, मैं इन दिव्यांग के साथ नहीं सफ़र कर सकती। और एयर होस्टेस ने कहा कि मैडम, इकनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है और मैं बात करती हूँ अपने कप्तान से, तो कोई हल निकाले। एयर होस्टेस वापस आती हैं और सुंदर महिला से कहती हैं, आपको परेशानी हुई, हमें खेद है, इस पूरे विमान में प्रथम श्रेणी में सिर्फ एक सीट खाली है। हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर को प्रथम श्रेणी में शिफ्ट किया जा रहा है। वो सुंदर महिला खुशी से कुछ बोल पाती कि माइक से अनाउंस होता है, उस शख्स को जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में शिफ्ट किया जाता है। ये सुनकर विमान के सारे यात्रियों ने स्वागत किया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विमान गूंज उठा और वो सुंदर महिला मारी शर्म के नज़र नहीं उठा पा रही। तब दिव्यांग शख्स ने खड़े होकर यात्री से मुखातिब होकर कहा, मेरे देशवासियों, जब ये महिला मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही थी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। करगिल युद्ध के दौरान कश्मीर और पाकिस्तान सीमा पर लड़ते हुए अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे और ये महिला मुझे, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ इस विमान के सारे अधिकारियों को जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी और प्रथम श्रेणी में शिफ्ट किया। भाई क्या कहानी लिखते हैं आप, कमाल। हम तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए पढ़ते पढ़ते, और अंत जो उसका हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाव विभोर कर दिया इस कहानी ने। और आगे ये लिख रहे हैं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। धन्यवाद नीता मैम, जय हिंद, जय भारत। रियासत मित्र, आपने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया आज तो। बहुत सुंदर संदेश, नंबर 1 संदेश आपका। आप कह लीजिए कि आज के कार्यक्रम के विनर हो गए हैं संदेश में। हालांकि ऐसा कुछ विनर वाली बात नहीं है यहाँ, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा इनका संदेश। वाकई सुंदरता का कोई मोल ही नहीं है अगर विचार उदार नहीं है, हमें इतनी अक्ल ही नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, व्यवहार नहीं है, तमीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उस सुंदरता के कोई मायने वाकई और वाकई नहीं है। रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र, बहुत सुंदर संदेश, आज के विजेता बन गए आप। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किन साथी का संदेश प्राप्त हुआ है। हम समय देख रहे हैं 9:23 कैसे हो गए, हो ही गए होंगे वैसे देखा है तो। व्यक्ति अपना दुख सुख तथा हर बात की बात जिसे बांट सके वो व्यक्ति का मित्र होता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, जो एक सच्चा मित्र पूरा पुस्तकालय
है जो हमें समय समय पर जीवन में कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। बहुत सही कहा बीपी गौतम मित्र, दोस्तों की बहुत अहम भूमिका होती है। परिवार रिश्तेदार तो अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन दोस्तों की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि आप सभी। और ये सुंदर संदेश लिख भेजा है यूपी एटा रोड गंज डुंडवारा से बीपी गौतम ने। गौतम मित्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे लिख रहे हैं, नहीं, अगला संदेश है अब धनंजय वाह का, गंगापुर तालुका, ज़िला संभाजी नगर से। लिख रहे हैं कि हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए इस मौसम में, क्योंकि सावन का महीना है और कुदरती सिंचाई प्राप्त हो जाती है पेड़ों को। और मैं मेरे दोस्त अन्ना साहब रसेल को ये संदेश स्पेशली देना चाहता हूँ कि पेड़ ज़रूर लगाएं। जितने आप लगा रहे हैं उससे अधिक लगाएं, क्योंकि वो भी पेड़ लगाते हैं। तो मैं यही संदेश सभी साथियों को और अन्ना साहिब रसेल को भी याद कर रहा हूँ इस संदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आप मित्र को याद कर रहे हैं। उम्मीद है अन्ना साहिब रसेल भी आपके संदेश में शामिल हैं, वो भी सुन रहे होंगे कार्यक्रम। धनंजय बाग मित्र, आपने सही कहा कि पेड़ बिल्कुल लगाने चाहिए और ये मौसम तो बहुत ही लाभदायक रहता है। बहुत धन्यवाद धनंजय मित्र आपका। धनौरी तेलीवाला से जुड़ चुके हैं निसार सलमानी और कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन ये दिवस हम मनाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका निसार सलमानी ये जानकारी देने के लिए। अगला संदेश पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से श्यामलाल साहू परिवार के सभी सदस्यों का। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन के सम्मानीय श्रोताओं को सादर नमस्कार, ललित सर जी को नमस्कार, नीता दीदी को नमस्कार। नमस्कार जी। लिख रहे हैं दिल से दिल तक कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है, इसमें हम अपनी दिल की बात कह सकते हैं। मधुर वचन हमेशा बोलना चाहिए, ये दवाई का काम करता है। कड़वा वचन बाण लगने के समान होता है, अतः सभी सुंदर व्यवहार करें। बहुत अच्छी बात आपने श्यामलाल साहू मित्र लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से 8:44 पर। बधाई हो जी। और लिख रहे हैं अभी तक आपने जितने भी संदेश पेश किए बहुत ही लाजवाब, दिल नहीं माना तो मैं भी एक संदेश प्रोग्राम के ज़रिए पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। आदतें हमारी अलग हैं दुनिया वालों से, आदतें हमारी अलग हैं दुनिया वालों से, कम दोस्त रखते मगर लाजवाब रखते हैं, क्योंकि बेशक हमारी माला छोटी है पर फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। सदा रेडियो धड़कन सुनते रहें और अच्छी बातों को कैच करते रहें। बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि हर कंपनी का नाम भी आखिर में लिमिटेड लिखा गया है। ये मेरा सुंदर सा प्यारा सा संदेश है। उम्मीद है साथियों को अच्छा लगेगा और मैं भी इन बातों को मानता हूँ। रफ़ी रहमान मित्र, बहुत सुंदर संदेश, वाकई आपका। आपने कहा कि सारे गुलाब, तो हम भी गुलाब हैं, मैं भी गुलाब, वो भी गुलाब, आप भी गुलाब, ये भी गुलाब। बहुत अच्छी बात आपने हम सबको, हमें उम्मीद है कि आपने हम सभी के लिए लिखा है या किन्हीं और के लिए लिखा है पता नहीं। हम ये मान रहे हैं, हम धड़कन के मित्र खुश हो गए, आपने हमें गुलाब बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई लिमिटेड लिखा होता है तो मर्यादा में रहना चाहिए, हमें कोई भी बात हो मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। रफ़ी रहमान, बहुत सुंदर संदेश आपका। सोपान ताड़े मित्र धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, तो और अजीत भाटिया जुड़ गए हैं कार्यक्रम से 8:56 पर। लिख रहे हैं कि 3 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे भाई, क्षमा प्रार्थी की कोई बात नहीं, 3 दिन से हमारी नॉलेज में थे आप कि अजीत जी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल। और हमारी जब ललित सर जी से भी बात हुई थी बीच में, तो उन्होंने भी जिक्र किया था, हमने जिक्र किया था कि साथी आ नहीं रहे हैं। तो कोई वजह भी हो जाती है, जब थोड़े और दिन हो जाते तो हम आपसे ज़रूर संपर्क करते। तो तबीयत आपकी अब ठीक है, उम्मीद है, और बिल्कुल ठीक रहें। हम शुभकामनाएं आपको देते हैं पूरे रेडियो धड़कन की तरफ से। और ये लिख रहे हैं कि एक महिला को उनकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक महिला को उनकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, बस बात इतनी है कि रास्ते में उनकी सहेली नहीं मिलनी चाहिए।
बात तो आपने बिल्कुल सही कही जी। सही कही, सहेली नहीं मिलनी चाहिए, बाकी तो सब बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू अजीत भाटिया मित्र। और आप बस हंसते मुस्कुराते रहें और सभी को हंसते मुस्कुराते देखें इन्हीं प्यारे संदेशों के साथ। धन्यवाद आपका। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को तकलीफ तो होती है पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। हीरामन शिंदे कह रहे हैं अपना प्यारा संदेश, ये किशोर नगर अमरावती से। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद मित्र। और शब्बीर हुसैन जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं आदाब जी, आदाब जी। सब्जी मंडी बुल्ढाना से इनका संदेश है, लिख रहे हैं एक राजा की 4 रानियाँ थी। पहली रानी इतनी खूबसूरत थी कि वो उसे देखता ही रहता, दूसरी रानी भी कम सुंदर ना थी, वो हमेशा उन्हें साथ लेकर के बैठता। राजा की तीसरी रानी भी उनसे ज़्यादा सुंदर थी, उन्हें हमेशा साथ लेकर के जाता। राजा ने चौथी रानी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, ना तो वो उससे प्यार करता था, ना ही कहीं साथ लेकर जाता था, समय भी नहीं बिताता, और अब वो ओल्ड एज भी हो गए थे। राजा आखिरी सांस ले रहा था। राजा ने पहली को बुलाया, कहा मरने के बाद वो मेरे साथ चलेगी। रानी ने कहा वो नहीं जाएगी। राजा को बड़ा दुख हुआ, उसने दूसरी रानी को पास बुलाया, वही सवाल किया। रानी ने कहा कि भाई मैं तो शमशान भूमि तक जाऊंगी, उससे आगे नहीं। राजा ने तीसरी को बुलाया और वही सवाल किया, तो उसने कहा मैं किसी और से शादी कर लूँगी। ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, सोचने का कि जिनके पीछे सारी ज़िंदगी लगा दी वही उनका साथ देने को तैयार नहीं, तो सोचने लगा चौथी रानी को भी कभी महत्व नहीं दिया, तो वो क्या साथ देगी, तो चलो फिर भी देखता हूँ। तो चौथी रानी खुद ही उनके पास आ गई, राजा के बिना पूछे कहने लगी वो हर जगह जाएगी जहाँ राजा जाएंगे, चाहे नर्क या स्वर्ग। रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों से आंसू निकल आए और खुशी खुशी प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वो राजा? कौन थी वो तीनों रानियां जिन्होंने आखिरी समय में ठुकरा दिया? कौन थी वो चौथी रानी जिसे इतना ठुकराने के बाद भी आखिरी समय तक राजा का साथ दिया? राजा कोई और नहीं, हम स्वयं है। पहली रानी हमारा शरीर है, मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देती है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार, हमारा समाज जो शमशान तक साथ देते हैं। तीसरी रानी हमारी धन दौलत जो मरने के बाद किसी और की हो जाती है। और चौथी रानी कौन होगी जो हमारे साथ आएगी, जिसको हम कभी महत्व नहीं देते? वो है सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किए गए हमारे कर्म, हमारी नेकी। वाह वाह मित्र, कमाल धमाल, आज तो सारे ही विजेता हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे मैसेजेस आप भेज रहे हैं कि भाई शब्बीर हुसैन मित्र, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कमाल मैसेज आपका, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद भी कम है। बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। शैलेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो सोमवार से लेकर के रविवार तक सभी कार्यक्रमों को इन्होंने नाम लिखे। लिख रहे हैं कि हर कार्यक्रम का जो रंग होता है वो जुदा होता है, अंदाज जो है वो जुदा होता है, और दोनों आरजे आप बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करते हैं और एक रेडियो धड़कन ऐसा परिवार बन गया है जो हमेशा एक दूसरे को प्यार देता है, स्नेह देता है, और ये परिवार से हमें बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। हम रेडियो धड़कन से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र शैलेंद्र चौधरी, लाला टोली रोड, डुमराव से, और बहुत ही प्यारा आपका संदेश। और बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। लिख रहे हैं रात अंधेरी थी, सड़क सुनसान थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, टमाटर 40 रुपये किलो। पूरा मोहल्ला सड़क पर आ गया, सभी घरों की लाइटें जलने लगी, फिर मैं बगैर डरे अपना रास्ता पार कर गया। भाई क्या बात, बड़ी इतनी अक्ल बुद्धिमानी की आपने बात की। और ये हैं कौन सा थी? गांव जसन गुजरात से जयंती गुजरात है जी, जयंती जी हैं ये जो लिख रहे हैं बात। भाई आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल आपने लेटेस्ट बात कर दी, टमाटर भी कह दिए और अपनी बुद्धिमताई का परिचय भी दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती खसिया मित्र, आपका अगला संदेश प्राप्त हुआ है हमें। धड़कन परिवार के किसी भी मित्र की यदि तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ। मुझे वो समय भी याद है जब मेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो धड़कन रेडियो परिवार के सभी आदरणीय दोस्तों ने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, और नीता दीदी और ललित सर जी ने दुआएं मांगी, तब मैं ठीक हो गया। जो ताकत दवा में नहीं होती वो असर दुआओं में होता है। बिल्कुल सही कहा मित्र, दवा अपनी जगह काम करती है, दुआ अपनी जगह काम करती है, दुआ में वाकई असर होता है। बिल्कुल हम भी समय समय पर ये बात देखते हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुआ देर से काम करती है लेकिन करती ज़रूर है। आप हमारे मित्र हैं नवीन सिंह, राजनगर, मधुबनी, बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, अपने उद्गार
अपने दिल की बात व्यक्त करने के लिए। उमा सिंह जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से 9:18 पर। लिख रहे हैं आरजे नीता मैम जी, आपकी और ललित जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कार्यक्रम इतना अच्छा है दिल से दिल तक, तो कि अगर हम अपने परिवार की तरफ से या बच्चों की तरफ से या किसी तरह से कोई टेंशन है और अगर रेडियो धड़कन सुनना शुरू कर दें तो बहुत सुकून मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा सिंह जी इतना प्यार करने के लिए रेडियो धड़कन से। रियासत हुसैन सिद्दीकी का संदेश, अच्छा इनका संदेश हमने पढ़ा तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये साथी। और किशोर वानखेड़े लिख रहे हैं, मैं चांदूर बिस्वा, ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, और रेडियो धड़कन के दिल से दिल तक के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हम बहुत दिनों बाद संदेश लिख रहे हैं। हम आपसे, ललित सर जी से और रेडियो धड़कन के परिवार से माफ़ी मांग रहे हैं दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं संदेश नहीं लिख पाया। अब हम बिल्कुल ठीक हैं और फरमाइश भी भेजेंगे, संदेश भी लिखेंगे। धन्यवाद। अरे क्या बात है, आज हमारे कई मित्र, 2 मित्र ऐसा लिख चुके हैं और ये तीसरे मित्र हैं। भाई हम बिल्कुल पुख्ता तौर पे कहते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं कि भाई हमारे सब मित्र बढ़िया रहें, ठीक रहें। तो किशोर वानखेड़े मित्र, सॉरी की कोई बात नहीं है, ऐसी हो जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसी कंडीशंस कई बार हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, आप ठीक रहें, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई भी नहीं है। तो आपने अपनी कुशल क्षेम दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हीरामन शेंडे, अच्छा इनका हमने पढ़ दिया है संदेश, धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं ये साथी। और अब देख लेते हैं किन साथियों के संदेश रह गए हैं और फिर कार्यक्रम समापन। आप जिन साथियों ने संदेश भेजे 8 बजे से लेकर के अब तक, वो सभी संदेश शामिल हो चुके हैं साथियों। आपको भी बधाई और हमें भी बधाई। और अब आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।